जय श्री कृष्ण। आप अगर किसी से अपनी शंका का निवारण करते हैं तो आप जो आपकी शंका का निवारण करता है उसके प्रति कैसे भाव रखते हैं। जिस तरह के भाव आप अपनी शंका के निवारण करने वाले व्यक्ति के प्रति रखते हैं, वैसे ही भाव अर्जुन के मन में अब श्री कृष्ण के लिए उठ रहे हैं। और अपने ही उन भावों को वो कैसे व्यक्त करता है, आप अपने मन में उसकी कल्पना करके देखिए कि आपकी जब शंका का निवारण कोई करता है तो उसके मन में कैसे भाव होते हैं। तो आप और अर्जुन इन दोनों के भावों को ज़रा तुलना करके देखिए, क्या दोनों के मन में भाव एक जैसे उठते हैं। तो चलिए, अपने मन के भावों को तो आप जानते हैं, तो अर्जुन के मन में शंका दूर करने वाले के मन में कैसे भाव उठते हैं वो आज हम इस श्लोक से जानते हैं। अर्जुन क्या कहता है, भवाप्य ययौ हि भूतानां श्रुतं विस्तरसो मया त्वता कमलपत्र अक्ष महातम्यम अपि च अव्यवम। वो क्या कहते हैं कि हे कमल पत्र के समान नेत्रों वाले, मेरे द्वारा आपसे प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में, उनके नाश के बारे में बड़े विस्तार से सुना। हे कमल के समान नेत्रों वाले, अब मैं आपके उस अविनाशी रूप को जानना चाहता हूँ। जब व्यक्ति की कोई शंका का निवारण करता है तो व्यक्ति उस व्यक्ति से और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ये मानव की स्वाभाविक जिज्ञासा और इच्छा होती है, और वही जिज्ञासा और इच्छा अर्जुन के मन में है। जब अर्जुन की एक शंका का निवारण हुआ तो वह अपने मन में उठने वाले अन्य प्रश्नों के हल भी श्री कृष्ण से जानना चाहता है, और वह उनकी महिमा को और अधिक जानना चाहता है। जो व्यक्ति ज्ञान का इच्छुक होता है, जब वह थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान देने वालों से और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और वही स्थिति किसकी है? अर्जुन की। अर्जुन भी जब श्री कृष्ण की महानता को, उनके विस्तार को, सृष्टि के कारणभूत के कारण को जब जान लेता है तो वह श्री कृष्ण से और अधिक जानने की इच्छा रखता है, और वह उसके अविनाशी स्वरूप को जानना चाहता है। और इसके लिए वह उनसे अनुग्रह करता है, वह प्रार्थना करता है कि मैं आपकी महिमा को सुनना चाहता हूँ। और ज्ञानी व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि जब वह ज्ञान को प्राप्त करना शुरू करता है तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह और अधिक ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए वह श्री कृष्ण को बार बार कहता है, तुम कभी नष्ट नहीं होने वाले हो, तुम संसार में कर्म के फल को देने वाले हो, पर कर्म से हमेशा अछूते रहते हो। और वह उन्हें कहता है कि तुम कमल पत्र के समान हो। अब यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को कमल पत्र कहकर क्यों संबोधित किया? कमल पत्र संबोधन का प्रयोग करना भी अपने में एक श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति को समेटे हुआ है, और इसके पीछे भी एक कथा है। वो क्या कथा हो सकती है? वे कथा है कि एक बार दैत्यों से देवता लोग बहुत दुखी हुए। जब देवता बहुत दुखी हुए तो वे विष्णु जी के पास गए कि हमारा इन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। और विष्णु जी दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए शिवजी जी की उपासना करने लगे। और जब वो शिवजी जी की उपासना करने लगे तो उन्होंने 1000 कमल के
पुष्पों से उनकी आराधना शुरू की। वे प्रतिदिन शिवजी जी को क्या करते? एक कमल का फूल चढ़ाते। इस तरह शिवजी जी की पूजा करते करते उन्होंने 999 कमल के फूल अर्पित किए, और जब 1000वें कमल के पुष्प की बारी आई तो यह कमल का पुष्प वहां से गायब हो गया। विष्णु जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब वह अपनी पूजा को पूर्ण कैसे करेंगे। पर जब एक निश्चय करने वाला व्यक्ति कुछ ठान लेता है तो वह हर हालत में अपने उस निश्चय को पूर्ण करता है। तो विष्णु जी ने आव देखा न ताव, और अपनी आंख, उनकी कमल के समान सुंदर है विष्णु जी, तो अपनी कमल की समान आंख को निकाला और शिवजी जी को समर्पित कर दिया। और यहाँ भी शिवजी जी की एक चाल थी, वह विष्णु जी के तप की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका एक फूल छुपा दिया। पर जैसे ही उन्होंने अपनी कमल के जैसी आंख को शिवजी जी को समर्पित किया तो शिवजी जी प्रसन्न हुए और उन्हें वो फूल दे दिया। और ये भी हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, और इसलिए श्री कृष्ण को भी कमल पत्र अक्ष कहा जाता है। तो ये है श्री कृष्ण को कमल पत्र अक्ष कहने का कारण, कि वह कमल के पत्ते के समान आंखों वाले हैं। तो जब व्यक्ति किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वह सभी प्रकार के विशेषणों का उस ज्ञानी व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है ताकि वह उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। तो अर्जुन भी श्री कृष्ण से और अधिक उनके स्वरूप को जानना चाहते थे, इसलिए वो श्री कृष्ण से को अनेक विशेषणों का प्रयोग करके उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। तो क्या संदेश देता है ये श्लोक? सुना प्रभु के महात्म्य को जब अर्जुन गदगद हो गए, कमल पत्र अक्ष बुलाकर उनके महात्म्य को जानने लगे। तो जानना है उस कमल पत्र के महात्म्य को, ज्ञान प्राप्त करना है उनको, तो गीता के श्लोकों के साथ तो जुड़ना है, सुनना है, और हो सके तो उसको लाइक करना है, और लाइक करके अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्ण।